हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग का फुल मॉडल पेपर होने वाले हैं। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग के पूरे 30 सवाल आने वाले हैं, तो साथियों आज के इस पहले मॉडल पेपर में पूरे 30 के 30 सवाल को हल करने वाले हैं। यानी कि आप सभी का लाइव एक मॉडल पेपर होने वाला है। जैसे भाई हर बार रेलवे ग्रुप डी के शिफ्ट में प्रश्न पूछे आते हैं जिस पैटर्न पे, वही सेम टू सेम पैटर्न वाले प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों 30 सवाल आप सभी के सामने आने वाले हैं और एक आप सभी का छोटा सा टारगेट है भाई, 13 सवाल आप सभी को सही करने हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर में। इसलिए साथियों कॉपी पेन लेकर आप साथ में बैठेंगे। आज के इस रीजनिंग के फुल मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे खुद से आप सभी को हल करना होगा। याद रखिएगा, बार बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके पेपर में और इस बार भी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है जिसकी शुरुआत 3 अगस्त से होने जा रही है। आपके शिफ्ट में भी वैसा प्रश्न पूछे आने वाले, जो प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके साथियों, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सोच समझकर परख कर अपना उत्तर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 532, 530, 526, 520, 512 यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। तो बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी, वो कौन सा नंबर आएगा। तो साथियों पहले जब इस तरह का सवाल आता है तो नंबर को देखिए, नंबर क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को हल करेंगे। बहुत आसान सवाल होता है। एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल पूछा जाता है भाई, ये श्रृंखला जो नंबर का होता है। ठीक है, तो साथियों देखिए क्या दिया है, 532, 530, 526, 520 और 512 है। तो देखिए 5 सभी में कॉमन है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, केवल 2 अंक उठा लेते हैं। 32, 30 सबका हम 2 अंक उठाएंगे। यहाँ पे 26, उसके बाद देखिए 20, उसका देखिए 12। सभी संख्या घट रहा है, यानी साथ ही इसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ है तभी घटा होगा। देखिए 32 से 30 यानी कि -2, 30 से 26 यानी कि -4, 30 में से 4 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। 26 से 20 देखिए, 26 से 20 कैसे जाएंगे, 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से 12 यानी कि साथियों -8 हुआ है। अब लॉजिक देखिए, -2, -4, -6, -8 हुआ है, यानी कि साथियों हम इस 12 में भाई -10 को करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 512 है, तो दोस्त मेरे 512 में से -10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 502 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा आंसर कितना आएगा, 502 आएगा। देखिए ऑप्शन भी दिया है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस सवाल में उम्मीद करूंगा किसी प्रकार का डाउट नहीं आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करिए, हल करिए। लेकिन साथ लास्ट में स्कोर पूछेंगे। 13 सवाल आपको हमने टारगेट दिया सही करने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित कुट भाषा में ROUT को 1625 के रूप में कुटबद्ध किया गया है और साथियों आटो को 1546 के रूप में कुटबद्ध किया गया है। दी गई कुट भाषा में एक इले कुट क्या है, बताइए। अब इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछता भाई, या तो केवल अक्षर दे देगा या तो साथियों केवल नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं आप लोग। 1 मिनट का सवाल है ये, उससे भी कम समय में इस सवाल को हल करना लेना चाहिए आपको। तो देखिए ROUT, इसमें 4 अक्षर हैं, तो देखिए इसके लिए 4 अलग भी नंबर का कोड किया होगा। 1, 6, 2, 5 है ना। उसका देखिए ऑटो दिया है, ऑटो इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए भी अलग 4 कोड किया है। 1, 5, 4, 6। तो साथियों पूछा किसका है, केवल एक का कोड पूछा है। तो कैसे इसे आप हल करेंगे, सिंपल सा। देखिए जो अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा। पहली बात तो ये आप अपने अंदर भाई रख लीजिए, जो अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो ए को देखिए किस में है, ऑटो में है साथियों। इस रोट वाले में आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि साथियों जो ROUT दिया इसमें ए अक्षर नहीं दिया है जो प्रश्न में पूछा गया है। यानी कि साथियों जिसमें ए नहीं रहेगा उसके वाले कोड में भी हमारा आंसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ए देखिए जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। ए जिसमें नहीं रहेगा यानी जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें नहीं रहेगा उसमें भी आपका भाई जो कोड रहेगा आंसर नहीं होगा। यानी कि 1, 6, 2, 5 में हमारा ना आंसर नहीं मिलेगा। तो उसी बात पे साथ ऑप्शन पे जाइए। देखिए ऑप्शन में जो जिसमें ए नहीं है उसमें आंसर जो है वो नहीं दिया रहेगा। जैसे देखिए इसमें देखिए साथ 1 है तो ऑप्शन में भी 1 है, तो इसको काट दीजिए भाई। ठीक है, इसमें देखिए 6 है,
इसमें भी 6 काट दीजिए। फिर देखिए 5 इसमें भी काट दीजिए ऑप्शन में। बच रहा कौन सा 4, तो यही देखिए का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। सिंपल सा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जिसमें देखिए जो अक्षर पूछा रहेगा उसी में आपका आंसर मिलेगा, जिसमें नहीं रहेगा उसमें आंसर नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा भाई, तुरंत ऑप्शन में देखिए जिसमें ए नहीं रहेगा उसमें से मिलाकर उसको काट दीजिए। सिंपल से देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा? अब इस सॉल्व को हल करिए तो इस सॉल्व का राइट आंसर क्या आएगा? चलिए 30 से 35 सेकेंड का आप सभी को हम समय दे रहे हैं इस सॉल्व को हल करने के लिए। बताइए साथियों इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेंगे? यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए साथियों, इस समीकरण को पहले बनाइए आप लोग, क्योंकि हर एक अक्षर का अर्थ दिया है भाई, भाग माइनस गुणा और प्लस दे रखा है। तो चलिए देखिए पहले समीकरण को बनाते हैं। 8d है, डी का अर्थ क्या दिया माइनस, तो डी की जगह माइनस 14 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह साथियों भाग करिए 2 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस रखिए भाई। क्लियर? यहाँ से 3 आ जाएगा। 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या दिया, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा करिए। क्लियर? 9। तो ये हमारा भाई समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम बॉडमस के अप्लाई कर लेंगे। 8 माइनस 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार में प्लस 3 का गुणा 9 में 3 और 27। अब देखिए ये प्लस 27 है, ये प्लस 8 है, पहले ऐड होता है ना, तो 8 27 कितना होता है 35। 35 में से 7 को घटाएंगे तो मेरे दोस्त 28 आएगा। यानी कि सॉल्व का बी ऑप्शन जो बनेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि साथियों कोई भी सवाल पे आपको डाउट हो थोड़ा सा भी, तो भाई जरूर बताइएगा कि ये वाला सवाल हमें नहीं समझ में आया, हम साथियों उसी सवाल पे फिर से शुरू करेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि साथियों प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? बताइए साथियों। इस समीकरण में आपको भाई ना प्लस और भाग को बदलना है आपस में, और जहां माइनस होगा वहां पे गुणा, गुणा की जगह माइनस करना होगा। जो ये आपको समीकरण दे रखा है, बनाइए इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? तो तुरंत इस सवाल को हम लोग तो हल कर लेते हैं भाई। 312 देखिए प्लस है तो प्लस को किस में बदलना है? भाग में। तो साथियों प्लस की जगह भाग रख देंगे ना। 6 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को माइनस में बदलना है। 5 के बाद देखिए माइनस तो गुणा में बदलना है। 32 भाग है तो भाग को प्लस में बदलना है 300। ठीक, समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें अब हम लोग बॉर्डर में स्कीम अप्लाई करेंगे ना। 6 पंजे 30, 31 में से 30 एक 6 दूनी 12 यानी 52 बार में माइनस, अब 5 गुणे 32 कितना होगा? 5 दूना 10 की जुड़े 5 ते 15 1 16 160 आएगा। क्लियर? प्लस 300। अब देखिए ये प्लस 300 ये प्लस 52 है, यानी साथ 352 में से आपको 160 माइनस करना है। कितना आंसर आएगा बताइए? देखिए 2 0 2 आएगा, 35 16 कितना होगा? 19 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, यानी 192 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल देखिए ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर भाई? पूरे 30 सवाल का मॉक टेस्ट होगा, सवाल को हल करना आप सभी को। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से 54वें और नीचे से 98वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? हर शिफ्ट में ये सवाल पक्का पेपर में आता है भाई। क्लियर? और इस बार भी आएगा। रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से भाई पोजीशन लिख लीजिए और नीचे का पोजीशन लिख लीजिए, उसमें से -1 कर दिए, आंसर आ जाता है 54 18 72 में से 1 माइनस कर देंगे तो साथ ही कितना आ गया 71। यानी कि रोशन के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 71 विद्यार्थी हैं। तो सी ऑप्शन को यहाँ से हम लॉक कर देंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला दोस्त परीक्षा से पहले बस आप सभी को इसी को पढ़ना ही पढ़ना है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भाई ये जीके करंट अफेयर का पीडीएफ, मैथ का पीडीएफ, रीजनिंग का, साइंस का पूरा क्वेश्चन साथियों हम आपको देंगे। सबसे पहले तो भाई प्रीवियस ईयर का लगभग 5 साल का पूरा पेपर देने के इसमें, और जो साथियों 2025 में पेपर हुआ था 101 शिफ्टों का, वो तो सारा क्वेश्चन आपको दे देंगे इसी पीडीएफ के साथ में। ठीक है? तो भाई मिलेगा कैसे? देखिए ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगा लीजिए भाई। कम समय में जारी तैयारी होने वाली, सफलता आपकी होने वाली है। एक ही भाई पीडीएफ से पूरी तैयारी आपकी होने वाली है।
अंतिम 15 दिनों की बात है। ठीक है, आज 16 तारीख हो भी चुका है, 3 अगस्त से पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, तो समय नहीं है भाई। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये PDF आप सभी लोग मंगा लीजिए भाई। ठीक है, तो देखिए साथियों, एक तरह का हमने सवाल हल किया था, दूसरा सेम, थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी निश्चित कुट भाषा में क्वीन एरिया एड को यम के NGUK के रूप में और गेम क्वीन आंड को NGOZIE के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो दी गई भाषा में क्वीन को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, बताइए साथियों। देखिए इस बार क्या पूछा आप सभी से, सिंपल साथी क्वीन का कोड पूछा है ना, तो जब क्वीन का कोड पूछा ना तो कॉमन चेक कर लीजिए आप लोग दोनों वाले में। पहला नियम ये, जब पूछा है सिंगल वाला, जब ये वाला साल देता अक्षर वाला, तो कॉमन चेक करिए। देखिए क्वीन इसमें भी है और देखिए दूसरे वाले में भी क्वीन है मेरे दोस्त। जब दोनों में क्यून क्यून कॉमन मिल जाएगा ना, तो समझिए कि इनके दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल ही जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। देखिए पहले वाले कोड में देखिए साथियों NG है, दूसरे वाले में भी NG है। पहले वाला कोड यहाँ पर है, दूसरा वाला कोड यहाँ पर है भाई। तो जिस तरह से क्वीन अक्षर पूछा था तो पहले वाले में कॉमन मिल गया, तो दोस्त मेरे दूसरे वाले इनके कोड में भी कॉमन मिल गया, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, क्वीन का कोड क्या हो जाएगा, NG हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई आपको इन नंबरों का श्रृंखला देखना है और भाई प्रश्नों का उत्तर करना है। जब इस तरह का सवाल है तो सिंपल सा जो नीचे प्रश्न दिया रहा है ना, उसको देखिए क्या पूछा इसमें। जैसे देखिए, ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या आती है। तो इसमें जानते आप सभी से सवाल क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने विषम संख्या है। विषम संख्या कोई एग्जाम्पल मान के चलिए 3। विषम संख्या वो संख्या होती है जो साथ ही 2 से नहीं कटती है। क्लियर। तो देखिए एक विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या यानी कोई और विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या, तो ये वाला पैटर्न आपको चाहिए विषम संख्या में कि लगातार 2 विषम संख्या उसके बाद एक सम संख्या। चलिए भाई विषम संख्या को देखते हैं। 5 विषम संख्या है लेकिन उसके पहले साथ एक विषम संख्या चाहिए, तो ये 5 नहीं होगा। एक देखिए विषम संख्या है तो इसके जस्ट ठीक पहले 5 तो विषम संख्या है, लेकिन सवाल पूछा है कि उसके बाद एक सम संख्या भी आनी चाहिए, लेकिन उसमें देखिए एक के बाद साथों एक विषम संख्या आ जा रहा है, तो ये भाई एक नहीं बनेगा। लेकिन साथों ये देखिए आ जाएगा 138। क्यों? क्योंकि देखिए 3 एक क्या है आपका, 3 एक क्या है भाई, विषम संख्या है। उसके पहले एक भी क्या है, विषम संख्या, और उसका देखिए 8 साथों एक सम संख्या है कि नहीं, यानी एक मिल गया भाई समीकरण कि एक विषम संख्या बीच में, उसके पहले भी और उसके बाद एक सम संख्या, तो मिल गया एक, है ना। अब देखिए नेक्स्ट अगला विषम संख्या देखते हैं भाई। 5 के पहले 4 देखिए साथियों ये सम संख्या जा रहा है, उसके पहले हमें विषम चाहिए। फिर देखिए साथियों 1, ये देखिए आ जाएगा भाई। एक के पहले देखिए 5 एक विषम संख्या, उसका 6 देखिए सम संख्या है, तो 2 हमें समीकरण मिल गया भाई, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 3 भी एक क्या है, विषम संख्या, उसके पहले 6 सम संख्या, ये नहीं आएगा। 7 देखिए, 7 के पहले एक विषम संख्या 3, लेकिन उसके बाद एक भी तो क्या आ जा रहा है भाई, ये विषम संख्या आ जा रहा है, सम संख्या चाहिए। लेकिन दोस्त मेरे ये देखिए 9 क्या होता है आप जानते हैं, विषम संख्या, उसके पहले एक विषम संख्या, उसका 2 देखिए सम संख्या, ये 3 मिल गया भाई, है ना। फिर कहाँ पर है भाई विषम संख्या, 5 देखिए, 5 के पहले 2 सम संख्या, ये नहीं होगा। ये देखिए साथियों 9 के पहले 5 देखिए ये विषम संख्या है, और इसके बाद देखिए 4 सम संख्या, यानी 4 मिल गया भाई ऐसी विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम और उसके बाद एक सम संख्या, है ना। फिर देखिए मेरे दोस्त, और यहाँ पे 5 के पहले देखिए 8 सम संख्या, ये नहीं होगा। ये देखिए 5 उसके पहले विषम संख्या, लेकिन उसके बाद भी देखिए विषम संख्या 3 दे दिया है, ये नहीं होगा। लेकिन ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 है, इसके ठीक पहले 3 एक विषम संख्या है, और उसका 2 देखिए क्या है भाई सम संख्या, यानी 5 मिल गया ऐसा भाई हमें तो इसमें, है ना। फिर कहाँ पर है, और कोई इसके बाद और सभी साथियों देखिए विषम, एक कहाँ, एक है विषम संख्या लेकिन उसके पहले देखिए सम दिया है, उसका सभी आपके सम संख्या है। यानी कि साथ 5 ऐसे में विषम संख्या मिले जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेंगे। क्यों मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को?
ठीक है, हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 सवाल ये पूछा जाता है भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। देखिए एक और भाई श्रृंखला का सवाल, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 113, 99, 85, 71, 57 प्रश्न चिन्ह। बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। 113, 99, 85, 71, 57 क्या आएगा? तो भाई इसमें भी देखिए नंबर घट रहा है, यानी इसमें भी माइनस हुआ है ना। 113 से 99, यानी कि साथियों इसमें भाई -14 हुआ है। 113 में से -14 करेंगे 99, 99 से 85 -14, 85 से 71 -14, 71 57 -14। लॉजिक सिंपल सा -14 का। तो सर जी 57 में से 14 को जब हम घटाएंगे तो हमारा 43 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, जो कि हमारा राइट आंसर होंगे। ओके भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, 13 सवाल आपको सही करना है खुद से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर असंगत ज्ञात कीजिए। यानी कि साथियों ना 3 ऑप्शन है जो होंगे ना किसी न किसी एक पैटर्न पे होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक अलग होगा, तो उसी अलग को बताना है आपको। बताइए असंगत कौन सा है इनमें से? राइट आंसर दीजिए। ACI है, तो भाई जब ये वाला सवाल पूछेगा ना तो ऑप्शन में ही आप हर एक अक्षर का कोड कर लीजिए। ACI जैसे E होता है 1 नंबर, C 3 नंबर, I 9 नंबर होता है। ठीक है, 1 से 3 साथियों कैसे हुआ होगा? +2। 3 से 9 कैसे हुआ भाई? 3 में +6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन क्लियर। ऑप्शन भी देखिए LNT, L साथियों 12, N 14, इसमें भी देखिए +2 गया, और T20 14 से 20, तो इसमें भी +6 हो गया भाई। सी ऑप्शन देखिए DFL, D साथियों आपका 4 होता है, F होता है 6, तो इसमें भी देखिए +2 गया, और L 12 हो गया भाई। ये 26 मत मान लीजिएगा आप लोग, इसमें केवल सिंपल +2 हुआ है। ठीक है, L यहाँ पे 12, देखिए 6 से 12 यानी कि 6 जोड़ देंगे 6 में 12 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन भी जो ऑप्शन से भाई सेम पैटर्न पे कि नहीं, +2 और +6 का रिलेशन बना दिए, तो सिंपल से भाई डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए डी ऑप्शन का कोड किया जाए, F होता है 6, H होता है 8, 6 से 8 तो किया, इसमें +2 किया शुरुआत में, लेकिन M देखिए 13 कर दिया। 8 से 13 कैसे जाएंगे भाई? 8 में +5 करेंगे तब 13 जाएंगे ना, यानी कि +2 +5 का रिलेशन लगा दिया है, तो इस तरह से अलग हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। क्लियर? ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। KP15 का संबंध एक निश्चित तरीके से NL7 से है, इसी प्रकार BL5 का संबंध EH-3 से है। समांतर का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से RP18 का संबंध किससे है? हल करिए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? बेस्ट सवाल है एग्जाम के लिए। जैसे देखिए KP15 इसका संबंध NL7 से। जब साथियों अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोग ना नंबर को हल करिए। 15 से 7 कैसे बना सकते हैं? 15 में हम क्या घटाएं कि 7 बन जाए? तो सर जी -8 घटा दीजिए ना, तो 15 में 7 घटाएंगे 7। अब अक्षर को हल करिए, K11 N14, तो इसमें +3, P16 L12 -4, 1 सेकंड -4 हुआ है भाई। ठीक है, अब अक्षर में +3 -4 हुआ है, नंबर में सिंपल सा -8 हुआ है। दूसरा भी चेक करते हैं भाई, BL5 का संबंध EH-3 से है, BL5 इसका रिलेशन EH-3। बताइए साथ 5 से -3 कैसे बना सकते हैं? सर जी 5 में से -8 घटाएंगे तो -3 बन जाएगा हमारा। जिसका भाई जो साइन का नंबर बड़ा रहता है उसका साइन लगता है, याद रखिएगा आप लोग। -8 है तो -3 आएगा। क्लियर? अब अक्षर कॉल करिए, देखिए B2 E5, यानी कि साथ इसमें +3 हो गया भाई, L12 EH-8 -4। देखिए इसमें हो गया ना +3 -4 -8, सेम टू सेम पहले वाले में भी था, तो यही रिलेशन हम लगाएंगे साथ जो पूछा RP18 का, यानी कि +3 -4 -8। ठीक है, RP18 तो सबसे पहले -8 -4 +3 यही करना था ना। R देखिए 18 होता है, 18 3 21, 21 पे कौन अच्छा रहता है? U आता है। P16, 16 में से 4 12, 12 पे कौन आता है भाई? L आता है, यानी UL 18 में 60 घटाएंगे 10, UL10 कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। सिंपल सवाल, यदि आप पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेते तो भी आपका आंसर आया। देखिए U, और कोई ऑप्शन U नहीं शुरुआत किया, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आया ये सवाल? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेंगे?
दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 5, 7, 11, 19 क्वेश्चन मार्क 67। पहली सवाल आया जो कि साथियों नंबर बढ़े इसमें 5, 7, 11, 19 प्रश्न चिन्ह और साथियों 67। बताइए कितना आंसर आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। बढ़ रहा है यानी 507 प्लस 2 7 से 11 प्लस 4 1119 प्लस 8 भाई 2 4 8 यानी कि साथियों इसमें 16 हो सकता है जोड़ने पर। 19 16 35 यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान में 35 आएगा। अब देखिए 16 का दुगना कितना होता है? 32। तो भाई 35 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67 जो कि प्रश्न में दिया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान में कितना आएगा? 35 आएगा जो कि पहला ऑप्शन दिया भी है। तो राइट आंसर क्लियर। 2 का दुगना 4, 4 के दुगना 8, तो इसी प्रकार 8 के दुगना 16 करेंगे और 19 को 16 में जोड़ेंगे तो 35 आएगा। क्लियर। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर कैसे हुआ भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 को। अभी सॉल्व कॉल करिए भाई। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। भाई एक पंक्ति ऐसे दिया आपका। क्लियर। इसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 बैठा दीजिए भाई, लेकिन एक एक लाइन को पढ़कर, अपने मन से नहीं। तो चलिए पहले लाइन को पढ़ते हैं। डी जो है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान बैठा है। तो साथियों डी जो है ना पंक्ति के बाएं छोर से, बाएं छोर इधर होगा भाई, दाएं छोर इधर होगा। क्लियर। यानी कि लेफ्ट हैंड इधर से शुरुआत होगा, राइट हैंड इधर से। जिधर आपका साथियों राइट हैंड है याद रखिएगा, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उसी के अकॉर्डिंग ये भी सवाल हल होता है। क्लियर। तो डी जो है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे, तो डी यहाँ पे आ जाएगा भाई। इधर से भी देखिए तीसरे स्थान है, दाएं से भी तीसरे स्थान पे आ रहा है, बीच में एकदम डी। क्लियर। पहला लाइन क्लियर। अब देखिए ई जो है पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पे है, तो इधर से साथियों ई ना 5वें स्थान पे है, तो 5 ही व्यक्ति, तो यानी कि ई दम लास्ट में आ जाएगा भाई। ई यहाँ पे आ जाएगा भाई। इधर से हमें गिनना है, बाएं से बोला है, तो 5वां स्थान 1 2 3 4 5, तो ई आएगा ना इधर ही, इसी पे आएगा क्योंकि बाएं से हमें गिनना था। ठीक है। तो ये भी लाइन क्लियर होगा भाई कि ई जो है पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान बैठा है। अब देखिए ए और डी के बीच में बी बैठा है, तो डी ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो साथियों ए को यहाँ बैठा देंगे तो इसके बीच में बी आ जाएगा, तो हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा कि ए और डी के बीच में बी बैठा है। हो गया। अभी एक पंक्ति खाली कौन नहीं बैठा है? सी अक्षर नहीं बैठा, सी को यहाँ बैठा लीजिए। अब देखिए साथियों सवाल क्या पूछा है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा? तो साथियों पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है बता दीजिए तुरंत आप लोग। तो बाएं छोर की बात किया है मेरे दोस्त, बाएं छोर पे कौन बैठा है? ए बैठा है ना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो, क्योंकि बी ऑप्शन में ए भाई बैठा है पंक्ति के बाएं छोर पर ए। ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? चलिए भाई अगले सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? साथियों स्पीड तो नहीं हो रहा है ना भाई, स्पीड होगा तो बता दीजिएगा आप लोग। आप सभी को हर एक सवाल समझ में आ रहे हैं ना? जो भी सवाल आपको ना समझ में आए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर। अब इस सवाल को देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। PPR, NQO, LRL क्वेश्चन मार्क, HTF दे रखा है। बताइए साथियों इस सवाल में कौन सा ऑप्शन ठीक बनेगा? तो भाई जब इस तरह का सवाल आए, अक्षर का श्रृंखला है, तो आप सिंपल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए भाई, आंसर आपका मिल जाएगा इसी पर। देखिए P यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा। P साथियों 16, N 14, L 12। देखिए -2 हो रहा है, 16 से 14 -2, 14 से 12 -2। तो इसी प्रकार भाई 12 से 2 घटाएंगे 10, 10 पे कौन अक्षर था? J। तो कौन सा ऑप्शन देखिए J से शुरुआत हुआ है, तो डी ऑप्शन देखिए आंसर मिल गया कि नहीं भाई? सिंपल सा JSI आपका आंसर होगा। जब भी पेपर में बैठेगा पहले अक्षर का रिलेशन निकाल कर तुरंत ऑप्शन भी जाइएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये आपके पेपर का सवाल है भाई, 2025 में जो पेपर हुआ था 101 शिफ्टों में, 27 नवंबर से लेकर पूरे 27 नवंबर 2025 से पेपर हुआ था शुरुआत ग्रुप डी का, जो 32,000 पद हुआ, जो हाल में रिजल्ट आया, जो कि साथियों 10 फरवरी 2026 तक पेपर हुआ था, लगभग 2.5 महीने में पेपर कंप्लीट हुआ था। क्लियर। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा? यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। भाई 5 दिए हैं, वो भी 3 अंक वाले संख्याओं पर आधारित है। जैसे देखिए 458 एक संख्या हो गया, 569 2 संख्या हो गया, 248 3 संख्या हो गया, 671 4 हो गया, 349 5 हो गया।
ठीक है, सवाल क्या दिया है भाई, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, भाई प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। भाई ये सवाल आप लोग हल करेंगे। हमने एक एक भाई 3 अंक की संख्याओं को चेक करेंगे 2 को जोड़कर। तो सबसे पहले साथियों हम 458 को उठा लेते हैं। 458 में हम 2 जोड़ेंगे साथियों सभी संख्या में, 8 2 10, 5 2 7, 4 2 6। ठीक है, पहला हुआ। सवाल क्या समझिए कि तो कितनी संख्याओं में पहला अंक, भाई पहला अंक दूसरे अंक से पूरी तरीके से विभाजित होगा। पहला अंक दूसरे अंक से 7 क्या 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, या 10 सातों 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई। 7 जो सवाल देखिए पूछा ना, तो कितनी संख्या में पहला अंक भाई दूसरे अंक से पूरी तरीके से विभाजित होगा। दूसरे अंक से भाई पहला अंक पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है क्या, 7 से आपिस होती है, 7 से 6 पूरी तरीके से विभाजित होगा, नहीं होगा। 10 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कि साथियों पहला नहीं मिला हमारा भाई, 458 में कोई नहीं है। अब दूसरा हम उठाएंगे 569 को, 569 को 2 सभी में जोड़ना है भाई, 2 सभी में जोड़ना है। 5 2 7, 6 2 8, 9 2 11। देखिए इसमें भी नहीं जाएगा भाई, 8 से 7 नहीं होगा, 11 60 नहीं होगा, यानी इसमें भी नहीं हुआ भाई। तुरंत चेक करिए, टाइम मत इसमें लगाइए। 2 4 8 है। अब देखिए 2 इसमें जोड़िए, 2 इसमें जोड़िए, 2 इसमें, 4 2 6 और 4 2 6, 248 से 4 2 6, 8 2 10। देखिए साथियों 6 से 6 पूरी तरीके से विभाजित हो गया है कि नहीं, यानी कि एक तो हमें मिल गया मेरे दोस्त, एक मिल गया। क्लियर, आप सभी को समझ में आया भाई, यही था रिलेशन। तो कितनी संख्या में पहला अंक दूसरे अंक से पूरी तरीके से विभाजित था, यही रिलेशन मिल गया। 6 से 6 रिलेशन पूरी तरीके से विभाजित है ना भाई, 6 से 6 का भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, है ना। एक मिल गया आखिरकार हमें मेरे दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 671 में 2 2 2 जोड़िए, 6 2 8, 7 2 9, 2 1 3। देखिए 9 60 नहीं जाएगा भाई, 3 3 9 भाई, ये तीसरा अंक दूसरे अंक से विभाजित करा है, यानी इसमें नहीं होगा भाई। क्योंकि देखना हमें क्या भाई, सवाल बोला है कि तो कितनी संख्या में पहला अंक भाई दूसरे अंक से, पहला अंक 8 है, दूसरा 9, ये बस चेक करना है। 3 में देखिए 9 से पूरी तरीके से विभाजित करा, लेकिन ये तीसरा अंक हो जा रहा है भाई, ये नहीं इसमें रिलेशन बन पाएगा। क्लियर। अब देखिए साथियों इसमें देखिए 349 में भी चेक कर लेते हैं भाई। 2 जोड़िए, 2 जोड़िए, 2 जोड़िए, कितना आएगा साथियों, 5 6 11। देखिए 6 से 5 नहीं जाएगा, यानी इसमें भी नहीं है भाई, यानी केवल एक मिला था भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को ये सवाल समझ में आया या नहीं मेरे दोस्त, बताइए। आप सभी को समझ में आया मेरे दोस्त। 1 सेकंड मेरे दोस्त, हमने कहाँ पर हल किया था भाई, 248 वाले में ना भाई। 2 2 2 जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा, कहाँ से जाएगा भाई पूरी तरीके से विभाजित। यानी कि साथियों हमारा राइट आंसर जो मिला था भाई, हो सकता है कि इसी में मिल सकता है भाई, यहाँ पर मिस्टेक हमारा हुआ है। देखिए 6 2 8, 7 2 9, 2 1 3। देखिए साथियों ये परफेक्ट बन सकता था भाई, 9 से 8 तो नहीं जाएगा, 3 3 का 9, देखिए ये चला जा रहा है भाई, यानी एक मिला है साथियों, यही वाला केवल है भाई। इसमें तो हमारा मिस्टेक हुआ, क्योंकि 2 2 4 होता है, 4 2 6 हो जाएगा भाई, 6 से 4 में कहाँ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, वो तो सीली मिस्टेक मेरे दोस्त, सॉरी उसके लिए पहले तो भाई। क्लियर, समझ में आया आप सभी को। ध्यान जब पड़ा साथियों 248 में, तो भाई हमने देखा 2 2 4, फिर 4 2 6, कहाँ से हो जाएगा, केवल इस वाले में हो जा रहा है। देखिए 3 9 से पूरी तरीके, यानी कि जो हमने आपको बता रहे थे वही है, जो हम आपको नहीं बता रहे थे वही है। तीसरा वाला दूसरे अंक को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, और कोई में तो मिला नहीं भाई हमें कि पूरी तरीके से विभाजित कर सके, यानी कि यही था भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, एक ही मिला केवल, है ना मेरे दोस्त, जो कि पूरी तरीके से विभाजित किया। 3 3 का 9। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। UXZ 79, QTB 77, एम्पियर 75, ILN 73। भाई देखिए ये सवाल है ना, ऑप्शन आप चेक करिए। सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, नंबर 71 71 दिया है, तो भाई आप नंबर को मत हल करिए, नंबर को आप हल करेंगे तो भाई आपका 71 ही आंसर आएगा। क्यों बताइए,
सोच के देखिए, जब आप आंसर निकालेंगे नंबर का तो 71 आएगा कैसे, देखिए 79 से 77 माइनस 2, 77 से 75 माइनस 2, 75 से 73 माइनस 2, तो इसी प्रकार भाई 73 में से 2 घटाएंगे तो 71 ही आएगा ना। सिंपल सा मेरे दोस्त, तो देखिए आ गया। तो सिंपल सा आप क्या करिए, अब अक्षर को निकालिए, पहले अक्षर का यू क्यू एम आई, यू क्यू एम आई, यू देखिए 21, क्यू 17, एम 13, आई 9, 21 17 माइनस 4, 17 से 13 माइनस 4, 13 से 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 पे कौन आएगा ई, तो पहला अक्षर ई देखिए आ गया, ठीक है, पहला अक्षर हमारा ई आ गया, -4 का रिलेशन लगा था। अब दूसरा देखिए एक्स टी पी एल, एक्स टी पी और एल, एक्स देखिए साथों 24 टी 20, पी 16 एल 12, इसमें -4 का ही रिलेशन लगा है, 24 से 20, 20 से 16 -4, 16 से 12 -4, तो इसी प्रकार 12 में से 4 घटाएंगे मेरे दोस्त 8, 8 पे कौन आता है, एच आता है, यानी ई एच देखिए किस ऑप्शन में दिया, ई एच, डबल ई नहीं भाई, ई एच, ई एच देखिए कौन सा ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, देखिए यही आंसर आपका हो जाएगा, सिंपल सा। समझ में आया आप सभी को, बताइए साथों इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगले सवाल बढ़ा जाए, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब इसी तरह भाई तीसरे अक्षर का रिलेशन निकाल देंगे तो आपको जे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी साथों देखिए जेड भी, यहाँ पे देखिए इसमें भी -4 का ही रिलेशन लगा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेंगे। अब इस सवाल को हल करिए भाई आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, एक साल पेपर में जरूर देगा ये वाला, क्लियर है। हल करने का तरीका सीख लीजिए, इसी सेशन में भाई इसी सवाल पे आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। सिंपल साथियों ना, आप पूरा सवाल मत पढ़िए, इसको पढ़कर लिखकर उसके बाद सवाल को पढ़िए। देखिए p माइनस क्यों दिया है ना, p माइनस क्यों, तो आप भाई ना माइनस प्लस भाग जो आपका दे उसको लिखिए मत, बस माइनस को देखिए, p और क्यों के बीच में कौन सा भाई साइन दिया उसको देखिए, p और क्यों के बीच में साथियों माइनस है, तो प्रश्न में देखिए a माइनस का अर्थ क्या दिया है, a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की माता है, तो यहाँ पे जानते क्या साथियों, क्यों का रिलेशन p से माता हो जाएंगी, यानी कि क्यों की माता p होगी, कौन सा थी, क्यों की माता कौन होंगे, p होंगी मेरे दोस्त, ये याद रखिए, क्योंकि सवाल में देखिए a माइनस बी का अर्थ है a जो b की माता है, तो यहाँ पे क्यों की माता p होगी, क्यों की माता कौन होंगी, p होंगी, इतना बस देखना है। अब देखिए क्यों के बाद आपका आर दिया, बीच में कौन सा साइन है, स्टार का साइन है। अब देखिए एरो जिधर का रिलेशन बनाना होगा उधर करना होगा आपको, ये याद रखिएगा। अब स्टार में देखिए क्या दिया है प्रश्न में, यहाँ देखिए ए स्टार बी का अर्थ है ए जो है ना बी की बहन है, तो यहाँ पे साथियों आर की बहन कौन होंगी, क्यों होंगी, आर की बहन कौन है, क्यों है, इतना देखना है। फिर देखिए प्लस एस दिया है, ठीक है। अब प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या, ए प्लस बी करते हैं, ए जो है बी का पिता है, यहाँ पे साथियों यस का पिता कौन है, आर है, यस का पिता आर हो जाएगा, सिंपल से इसमें यही करना है आपको। फिर लास्ट में देखिए भाग टी दिया है, ठीक है दोस्त मेरे, भाग का ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई, यहाँ तो साथियों टी का भाई कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब टी बच रहा है तो इसको अपने आप को मान लीजिए, मैं हो गया मेरा भाई यस, यानी हम आपस में दोनों भाई हैं भाई, यस टी मेरा भाई यस है, मेरे भाई का पिता आर, यानी कि मेरे पिता जी हो जाएंगे भाई, क्योंकि यस और टी हम आपस में भाई भाई हैं, तो जो मेरे भाई का पिता होंगे मेरे भी पिता होंगे, यानी यस के जो पिता आर हैं पिता हैं वो मेरे भी क्या है पिता हैं। पिता की हमारे पिता की बहन यानी हमारी बुआ लगेंगे भाई, हमारी बुआ की माता यानी कि साथों हमारे पिता की माता होंगी ना भाई, भाई हमारे जो पिता की बहन होती है वो हमारी बुआ होती है, और साथियों जो हमारे पिता की बहन की माँ होंगी वो भी साथियों हमारे पिता की माँ ही तो होंगी, क्योंकि क्या है भाई भाई बहन है दोनों, आर क्यों इसमें देखिए आर क्यों आपस में क्या है भाई बहन है, तो इनके पिता जो होंगे आप एक ही होंगे, यानी कि साथियों सवाल क्या पूछा था, पी का टी से रिलेशन है कि हमारे पिता की क्या लगेंगे, माता लगेंगे कि नहीं भाई, हमारी माता के पिता यानी कि हमारे पिता की माता है ना। देखिए बी ऑप्शन दे रखा आपका राइट आंसर, सोचिए थोड़ा सा आप लोग रिलेशन बनाइए, क्लियर। बताइए साथियों इस सवाल में किसी प्रकार का डाउट, एक बार और समझा दे, एक बार अच्छे से समझा दे भाई। देखिए कैसे आपको करना है, p माइनस क्यू करना है, क्लियर। तो साथियों रिलेशन बनाना है, क्यों का रिलेशन क्या दिया है, माइनस का रिलेशन क्या दिया है प्रश्न में, a माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, यहाँ पे साथियों क्यों की माता कौन, p होंगी, ठीक है। फिर स्टार आर है, ठीक है, तो एरो इधर बनाना है,
स्टार का मतलब देखिए ए स्टार बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है। यहाँ साथियों की आर की बहन कौन है, क्यों है, आर की बहन कौन है, क्यों है। फिर देखिए प्लस एस दिया है, ठीक है। प्लस का मतलब देखिए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता, यहाँ पे एस का पिता आर होगा भाई, एस का पिता कौन है, आर है। फिर भाग टी दिया है। अब भाग का मतलब देखिए ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है। यहाँ पे साथियों टी का भाई कौन है, एस है। तो इसको हमने आपको क्या बताया कि अपने आप को मान लीजिए मैं, मेरा भाई यस, मेरे भाई के पिताजी यानी मेरे पिताजी, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन की माता, यानी कि साथियों पी का टी से रिलेशन क्या होगा, यानी कि हमारे पिता की माता होंगी ना मेरे दोस्त। परफेक्ट मैच किया कि नहीं, अब बताइए, बी ऑप्शन राइट आंसर। बताइए साथियों, यस टी आपस में भाई हैं भाई, और आर क्यों आपस में भाई बहन है, पी उनके पिता हैं, यानी कि हमारे पिता की माता है भाई। या तो ऐसे भी कर लिए कि हमारे पिता की बहन की माता, तो क्या होंगे भाई, फिर भी तो साथियों एक प्रकार की हमारी दादी लगती, लेकिन सिंपल दिया पिता की माता दिया है, बी ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 428 भागे 2 प्लस 183 गुणे 3 माइनस 127 बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। सवाल में प्लस माइनस को बदलना है भाई, गुणा और भाग को बदलना है। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 428 भाग दिया है भाई, भाग को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है भाई। तो 2 प्लस, प्लस को माइनस बदलना है, 183, 183 बाद गुणा है तो गुणा को किस में बदलना है, भाग में। 3 माइनस दिया है तो किस में बदलना है, प्लस में बदलना है, 127। ठीक, समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बॉडमस नियम अप्लाई करिए दोस्त मेरे। देखिए 428 गुणे 2 कितना होगा भाई, यहाँ पे 856 आएगा मेरे दोस्त, ये 856 होगा, माइनस 3 का भाग 183 में, 3 छक्का 18, 3 कम 3 यानी 61 बार में, प्लस 127। अब देखिए 127 प्लस ये 856 जोड़ना होगा भाई, 800 100 900 और 7 56 27 कितना होता है भाई, 56 24 आपका 80 होता है, 80 3 83 हो जाएगा है ना। तो यानी कि 983 में से मेरे दोस्त आप 61 को माइनस करेंगे, क्यों, क्लियर। घटाइए कितना आएगा भाई, 922। देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर होंगे। जितना बड़ा सवाल देखते हैं ना उतना छोटा उसका हल होता है भाई, याद रखिएगा आप लोग। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बन के आएगा, अब बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए क्या दिया है, यह प्रश्न निम्नलिखित तो शब्दों पर आधारित है भाई, टी ओके, टी अच्छी, हैज, ऑल, काऊ। मेन सवाल क्या पूछा है भाई, देखिए यदि प्रत्येक शब्द में भाई प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर को बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी कि साथियों जितने भी आपका 3 अक्षर दिया ना, प्रत्येक अक्षर को भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर बदलना। यानी कि साथियों यदि ए होगा तो उसके बाद वाले बी हमें लिखना होगा, यदि साथियों डी होगा तो उसके बाद वाले अक्षर ई लिखना होगा। किसमें जो है आपका दिया है इसमें तीनों वाले में। जैसे देखिए पहला टी ओके है, तो टी के बाद क्या आता है भाई आप बताइए, टी के बाद यू आता है, ओ के बाद पी आता है, के बाद एल आता है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे का लिखिए द, टी एच ई, टी के बाद क्या आता है यू, एच के बाद आई आता है, ई के बाद एफ आता है, दूसरा बन गया। उसका बाद हैज दिया है मेरे दोस्त, इसको यहाँ पे लगाते हैं हैज, एच का देखिए आई, एक बार देखिए बी, एस को देखिए टी, 3 बन गया मेरे दोस्त। चौथा देखिए ऑल दिया है ना, एक बार देखिए शुद्ध बी, एल के बाद क्या आता है एम आता है, डबल एल है तो यानी डबल एम हो जाएगा। फिर लास्ट में देखिए काऊ दिया है, सी ओ डब्ल्यू, सी के बाद डी आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। अब देख लिए कि सवाल क्या पूछा था मेरे दोस्त, समझ लीजिए। तो इस प्रकार बनी कितने शब्द में, यानी बनी नई अक्षर में कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। स्वर का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू जो 5 होते हैं आपके, देखना है कि उसमें से किसमें नहीं है, यही है ना, कोई स्वर नहीं होगा। जैसे देखिए साथियों पहले वाले में यूपीएल बना है तो इसमें यू देखिए आपका एक है, यानी कि इसमें है, ये नहीं आंसर होगा। फिर देखिए इसमें यू आई एफ, इसमें भी है यू, यू है भी, आई भी है इसमें। अब देखिए इसमें आई बी टी आई दिया है, इसमें भी है। बी एम एम इसमें चौथे वाला, ऑल वाला में देखिए नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बी एम एम दिया है, यानी कि एक हमें मिल गया नहीं है। और डी पी एक्स वाले में भी नहीं है साथियों,
यानी कि दो ऐसे हैं क्या भाई, DPX देखिए इसमें भी कोई स्वर नहीं है, BMM में कोई स्वर नहीं है भाई, और एक आपका DPX में कोई स्वर नहीं स्वर है, यानी दो ऐसे हैं भाई जिनमें स्वर नहीं है, यानी कि सवाल का ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्यों साथियों, ये सवाल आप सभी को समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। क्लियर, इस तरह से आप सभी का ऑप्शन राइट आंसर बन रहे हैं। तो साथियों चैनल पे नए हैं तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, और साथियों क्लास में है तो भाई क्लास को एक छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा, और अपने भाई दोस्तों में क्लास को शेयर दबा करिएगा जितना हो सके, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भाई हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 310, 320, 321, 331, 332, 342 क्वेश्चन मार्क। हल करिए मेरे दोस्त। देखिए 310, ऐसा काम करिए ना भाई, दो अंकों के लिए उठाइए ना, क्यों पूरा अंक उठाएंगे, क्योंकि 3 तो कॉमन ही है, 300 तो आएगा ही, 10, 20, यहाँ पे 21, 31, 32 और 42। बताइए साथियों, अब देखिए जब इस तरह का सवाल आया तो भाई जैसे कि 10 से 20 यानी कि +10, 20 से 21 +1, 21 से 31 +10, 31 से 32 +1, 32 से 42 +10। भाई देखिए +10 +1 +10 +1 +10 यानी कि 42 में +1 कर देंगे, यानी +43 हो जाएगा भाई, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 343 आएगा पूरा, 343 कौन सा, सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएंगे। यही लॉजिक था मेरे दोस्त। क्यों बताइए, +10 +1 +10 +1 +10, उसके बाद 42 में +1 की 43 यानी कि 343 आएगा भाई, 3 को हमने छोड़ा था। ओके, आप सभी को समझ में आया भाई। अगला सवाल देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए मेरे दोस्त। 7 बॉक्स दिए गए BCDIJ और L, एक एक ऊपर रखे गए भाई, लेकिन जरूर नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों, केवल I को, अब देखिए साथियों 7 बॉक्स रखे गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बन गए। अब देखिए सवाल क्या पूछा, केवल I को ना C के ऊपर रखा गया है, I को C के ऊपर रखा गया, तो C के ऊपर केवल I को रखा गया है, सवाल बोल दिया है भाई, केवल I को ही C के ऊपर रखा गया और किसी को नहीं रखा गया है, सवाल बोला है पहले लाइन में। फिर देखिए C और J के बीच में केवल L को रखा गया, C यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बैठ चुका है, C और J के बीच में केवल L को रखा गया, यानी कि साथियों J को जब हम यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बीच में L आ जाएगा ना, देखिए C और J के बीच में L आ गया, ये भी लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए केवल K को D के नीचे रखा गया भाई, यानी कि केवल K को D के नीचे रखा गया, यानी कि साथियों D यहाँ होगा तो इसके नीचे केवल K आएगा, क्योंकि सवाल बोल दिया केवल K को D के नीचे रखा गया है। अभी देखिए एक पंक्ति खाली, केवल 6 बॉक्स बैठे हैं, अभी एक बॉक्स खाली है, कौन नहीं बैठा है, कौन अच्छा नहीं बैठा है, B नहीं बैठा है, तो B को यहाँ बैठा लीजिए। सवाल क्या पूछा देखिए, B और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो साथियों B और I के बीच, B यहाँ है I यहाँ पर है, इनके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, एक J आ रहा है भाई, एक L आ रहा है, एक C आ रहा है, 3 बॉक्स रखेंगे भाई, यानी कि सवाल का D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कितना आसान सवाल हुआ भाई, बस इतना देखना, ऊपर नीचे देखना है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर, इस सवाल का राइट आंसर D। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को। भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, पूरे 30 का 30 सवाल जब कंप्लीट होगा ना तो पूछेंगे आप सभी से। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 23 40 57 74 91, और लास्ट वाला सवाल आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, 23 40 57 74 91, 23 से 40 दोस्त मेरे +17, 40 57 +17, 57 से 72 +17, 74 से 91, ये भी साथियों +17 ही हुआ है, यानी कि हमें भाई 91 में +17 करना होगा, कितना आएगा 7 1 8 9 1 10 यानी 108 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों मेरे दोस्त, +17 का लॉजिक तो लगा था इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। संख्या 56 28 743 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग आर्डर, यानी छोटा से बड़ा जो लिखते हैं आप लोग। तो चलिए पहले साथों इन संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं भाई। 56 पहले मूल संख्या लिख लें, 56 28 743,
क्या करना है भाई, इन संख्याओं को आरोही क्रम में छोटे से बड़े एक रूप में लिख ले। पहले सबसे छोटा देखिए 2 है तो 2, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 6 7 8, ये तो भाई 2 से लेकर 8 तक संख्या हो गया। सवाल क्या पूछा है, तो मूल संख्या देखिए, मूल संख्या की तुलना में, ये मूल संख्या आपका, इसकी तुलना में कितने अंकों का स्थान है, बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। देखिए सर, 5 से 2 बदल गया, 6 से 3 बदल गया, 2 से 4 बदल गया, 8 से 5 बदल गया, 7 से 6 बदल गया, 4 से 7 बदल गया, 3 से 8 बदल गया, यानी कोई तो संख्या भाई अपने सेम पोजीशन में नहीं, सब बदल गए, यानी एक भी नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। क्लियर? बताइए साथियों, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। डी ई एफ जी एल एम और एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। भाई साहब, एक सीधी पंक्ति ऐसे है ना, कितने लोग हैं, डी ई एफ जी एल एम एन, यानी 7 लोग हैं। 2 4 2 6 7 लोग, यानी 7 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ठीक है मेरे दोस्त, सवाल क्या पूछा है, पढ़िए एक एक लाइन को। डी के बाई कोई नहीं बैठा है भाई, डी के बाई कोई नहीं बैठा, यानी डी को हम यहाँ बैठा लेंगे तो इसके बाई साइड में कोई आएगा, नहीं आएगा। डी का दाहिना हम इधर है भाई, डी का बाएं इधर है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट। अब देखिए, डी और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथों डी ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो जी को हम इस तरह बैठाएंगे कि डी और जी के बीच में 4 लोग आ जाएं। 1 2 3 4, यानी जी को हम यहाँ बैठा लेंगे, है ना। तो दोस्त मेरे, जी को जब हम यहाँ बैठाएंगे तो देखिए डी और जी के बीच में 4 लोग आ जाएंगे। ठीक, दूसरा लाइन भी कंप्लीट। यम के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, यम के दाएं केवल 3 व्यक्ति, यानी कि साथों यम को हम यहाँ बैठा देंगे तो इसके देखिए दाएं साइड में 1 2 3 लोग आ जाएंगे। ठीक, बस प्रैक्टिस साथियों आपको चाहिए। यदि 30 में से 30 आपको सवाल सही करना है तो इसी तरह सवाल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है मेरे दोस्त, तो यम के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठ गए। फिर देखिए, ई के ठीक बाएं पड़ोस में एल बैठा है, तो साथियों ई के ठीक बाएं पड़ोस में एल बैठा है, तो ई को यहाँ बैठाइए, तो इसके ठीक लेफ्ट में एल को यहाँ बैठा दीजिए भाई। बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है आपका, है ना। अब देखिए, अभी 2 पंक्ति खाली है। फिर देखिए सवाल क्या पूछा, यम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, यानी कि साथियों एन यहाँ पे नहीं आएगा भाई, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि एम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, यानी कि साथियों एन यहाँ पे आ जाएगा। अभी एक अक्षर बैठा नहीं है, कौन नहीं बैठा है भाई, यफ नहीं बैठा, तो यफ को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सातों भाई पंक्ति में बैठ गए अक्षर। अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है। बताइए साथियों, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पे आपको बताना है कौन बैठा है। तो आप सर जी कहेंगे एन बैठा है, देखिए यही तो एन है दाएं छोर पर ना। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए भाई, किसी भी सवाल में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी निश्चित गुण भाषा में CLAW को 3948 और FLAW को 9748 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो उस भाषा में यफ के लिए कूट क्या है। तो सेम जो दूसरा का सवाल हल किया था हमने, CLAW 4 अक्षर हैं, इसके अलग 4 कोड क्या है, 3948। FLAW 4 अक्षर है, इसके अलग 4 कोड क्या है, 9748। किसका पूछा कोड, एफ का। तो एफ किस में दिया, देखिए इसमें दिया है फ्ला वाले में, क्ला में नहीं दिया एफ, यानी कि हमारा आंसर इसमें नहीं होगा। हमने आपको बताया था भाई, जब इसमें हमारा आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन देखिए काट दीजिए भाई, जो क्ला वाले में दिया होगा। जस्ट देखिए 9 इसमें दिया है, 9 इसमें दिया, काट दीजिए। 4 देखिए इसमें, काट दीजिए। 8 देखिए इसमें, काट दिए। बच रहा कौन सा, सी ऑप्शन, 7 बच रहा है, तो एफ का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए 7 इसमें दिया है। अब साथियों हमने आपको दूसरे वाले सवाल में दूसरा मेथड नहीं बताया था, तो इसमें देखिए दूसरा मेथड बताए थे। पहला मेथड तो ये अप्लाई कर लेंगे आप लोग, सबसे जल्दी वाला। दूसरा वाला मेथड, मान लीजिए पहला मेथड आपने भूल गया, तो साथियों जब सिंगल पूछता तो पहले हम लोग कॉमन चेक करेंगे, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट किसको करेंगे, इन्हीं कोड को साथियों एलिमिनेट करेंगे, जो कॉमन मिल जाएगा वो भी नंबर वाले में भाई एलिमिनेट करेंगे। जस्ट देखिए, क्ला में 9 है, फ्ला में साथियों 7 है, तो कट जाएगा। 1 सेकंड में 9 से 9 काटेंगे, 9 कट जाएगा। फिर देखिए साथियों 4 इसमें है, 4 इसमें भी, तो कट जाएगा। क्ला में 4 है, फ्ला में 4 है, तो कट जाएगा। फिर साथ देखिए क्ला में 8 है, फ्ला में 8, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए साथियों
क्ला में केवल 3 बच रहा है और फ्ला में देखिए 7 बच रहा है। हमने आपको क्या बताया, जिसमें जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें रहेगा आंसर आएगा। तो यफ पूछा तो यफ देखिए फ्ला में, तो इसी में 7 बचा तो इसी आपका आंसर होगा। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल। अब इसी बात पे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? बता दिए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? KM17, NP20, QS23, TV26 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? सबसे पहले साथियों नंबर को हल करेंगे। 17 से 20, 23, 26, 17, 20, 23, 26, 17 से 20 प्लस 3, 20 से 23 प्लस 3, 23, 26 प्लस 3। तो इसी प्रकार साथियों 26 में 3 जोड़ देंगे 29, यानी कि आंसर हमारा 29 आएगा। नंबर में नंबर को हल किया तो 29 आ गया ना। देखिए या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि भाई नंबर को हल करने में हमारा 29 आया है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए अक्षर को हल कर लेते हैं भाई। या तो साथियों पहला अक्षर W आ जाएगा या तो X आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दोनों अक्षर का रिलेशन नहीं बनाना है हमें, केवल पहले अक्षर का। देखिए KNQT, इसका रिलेशन बनाइए KNQT, K11, N14, Q17, T20, 11 से 14 प्लस 3, 14 से 17 प्लस 3, 17 से 20 प्लस 3, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन अक्षर था? W। देखिए कौन सा? WI 29, सी ऑप्शन मिल जाएगा भाई। क्लियर, क्योंकि भाई 20 में 3 जोड़ेंगे W, 23, 23 पे कौन आता है? W ने, मिल गया पहला अक्षर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? WI 29, सी ऑप्शन। नंबर को हमने हल ही किया था जो कि 29 आया था हमारा, उसमें भी प्लस 3 का ही रिलेशन लगा था, इसमें भी प्लस 3 का रिलेशन, अक्षर वाले में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या बनेंगे? ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। भाई एक गोला मेज है, ठीक है। कितने लोग हैं? A से G यानी 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। बी जो है यफ के ठीक बाईं ओर बैठा है दोस्त मेरे, यफ के ठीक बाईं ओर बी। भाई एक एग्जांपल हम आपको पहले समझा दी सॉल्व में कि जैसे देखिए ए यहाँ पर बैठा है तो इसका देखिए ये आपका गोला में जो इसका केंद्र बीच में है, तो साथियों ना जो आपका राइट होगा इसमें भी वही सेम जिसको अक्षर बैठाएंगे ना उसी का राइट होगा। जैसे ए को हमने यहाँ बैठा दिया तो इसका राइट यानी दायां साइड इधर ही होगा भाई, और बायां यानी कि लेफ्ट इधर ही होगा। ये बस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार देखिए सवाल को हम पढ़ेंगे एक एक अक्षर को उसी तरह बैठाते चलेंगे सबको। बी जो है ना यफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो साथों यफ को हमने यहाँ बैठा दिया। तो सवाल क्या पहला लाइन में बोला है, बी जो है यफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, यफ के ठीक बाईं ओर बी बैठा है। तो भाई यफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी, तो बी यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए सी जो है यफ की दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो साथों यफ तो ऑलरेडी यहाँ बैठा। सवाल क्या पूछा? सी जो है यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो इस बार देखिए यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे सी बैठा है, तो भाई सी यहाँ पे आ जाएगा यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। क्लियर। फिर देखिए ई जो है वो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, तो दोस्त मेरे इस बार देखिए बी यहाँ पे बैठा है, तो इसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में तीसरे स्थान पे ई बैठा है, यानी कि साथियों बी के बाईं ओर पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ई, तीसरा यहाँ पे आएगा सी के बगल में भाई, यानी ई यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए डी जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि साथियों ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है, यानी कि मेरे दोस्त ए को यहाँ बैठाइए, इसके जस्ट राइट साइड में डी को यहाँ बैठाइए। भाई यहाँ देखिए ये भी केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट साइड इधर ही होगा ना। अपने आप को बैठा लीजिए ना, हमेशा याद रखिए जो अक्षर आपको नहीं समझ आए अपने आप को वहाँ पर रख लीजिए, अपना राइट हैंड देख लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड देख लीजिए। दायां मतलब क्या होता है? राइट होता है बस। तो ए के ठीक देखिए दाएं ओर कौन बैठ गया? डी बैठ गया। अभी एक पंक्ति खाली है भाई, या ये वाला कौन अक्षर नहीं बैठा है? कौन अक्षर यहाँ पे नहीं बैठा? जी नहीं बैठा, जी को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए सभी बैठ गए भाई सातों। फिर देखिए सवाल क्या पूछा? जी से शुरुआत किया है सवाल। जी के बाईं ओर से गिने जाने पर, भाई जी के बाईं ओर से यानी जी के लेफ्ट से गिने जाने पर, यानी कि इधर से गिने जाने पर जी और डी के बीच में कितने लोग हैं? देखिए भाई जी और डी के बीच में कितने? एक बी है और एक एफ है, वो भी बाईं ओर से भाई, याद रखिएगा बाईं ओर से। हाँ बाईं ओर से
एक बी है और एफ है, यानी 2 लोग हैं, तो भाई सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेंगे? ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? हल करिए भाई। 10b 2c 7d 8 है 2 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? हल करिए। 10b है, बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रखिए। 2 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ क्या दिया है? सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह प्लस 7। 7 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? डी का अर्थ माइनस, तो डी की जगह माइनस है कि 8। 8 के बाद ए है, ए का अर्थ भाग है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। हल करिए। 10 दूना 20 प्लस 7 माइनस 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार में, ठीक। 20 + 27, 27 में से 4 घटा देंगे तो 23, यानी कि सॉल्व का कौन सा ऑप्शन का? पहला ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट वाला सवाल आप हल करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कॉल करिए। एक निश्चित कुल भाषा में फायर को 27 39 और राइस को 39 78 लिखा था, दी गई कुल भाषा में यस का कोड क्या है? हल करिए भाई। देखिए तीसरा नंबर का सवाल है भाई, ये FIRE, फायर में 4 अक्षर हैं, तो इसके अलग 4 कोड क्या है? हर एक अक्षर के सामने हर एक अक्षर नंबर को लिखिए। राइस RISE, राइस में 4 अक्षर, तो इसके अलग 4 कोड क्या है? 39 78। किसका पूछा कोड? यस का। तो देखिए साथियों, यस इसी में है, केवल राइस में, फायर में यस नहीं है, यानी कि हमारा आंसर भाई केवल इसी मिलेगा, राइस वाले में। ये फायर वाले में कोड नहीं मिलेगा, तो तुरंत काटिए। देखिए फायर में 7 है, ऑप्शन में 7 काट दीजिए। 9 देखिए फायर में है, ऑप्शन में 9 काट दीजिए। 3 देखिए फायर में, इसमें काट दिए, बच रहा कौन सा? 8 बच रहा है, तो यस का कोड क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। सिंपल सा तुरंत वाला लॉजिक। अब दूसरा वाला मेथड क्या हमने आपको बताया था? एलिमिनेट करिए इनके कोड को। जैसे देखिए 7 इसमें फायर में और राइस में 7 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। 3 देखिए फायर में है, राइस में 3 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। 9 देखिए फायर में है, राइस में भी 9 है, एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए फायर में 2 बचा और राइस में 8 बचा, जिसमें हमने आपको बताया जो अक्षर पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर रहेगा। यस देखिए राइस में है, तो 8 बचा है राइस वाले में, तो ये आंसर होगा डी ऑप्शन। तो दूसरा मेथड अप्लाई हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। रिद्धिमा अपनी कक्षा में ऊपर से 18वें स्थान पर और नीचे से 43वें स्थान पर, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? रिद्धिमा भाई अपनी कक्षा में ऊपर का स्थान लिख लीजिए, नीचे का स्थान लिख लीजिए, -1 करिए। 18 43 61, 61 में से घटा देंगे 60, यानी कि साथियों रिद्धिमा की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी, यानी कि बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 को। तो यही सवाल आपके लिए भाई होमवर्क रहेगा। पहले इन दोनों का रिलेशन आप पता करेंगे, जो ये रिलेशन आपको पता चलेगा वही सेम ऑप्शन में भी चेक करेंगे, इस तरह से सवाल हल होगा। तो साथियों फाइनली ये 30 सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका रीजनिंग का, वो भी फुल मॉडल पेपर। बताइए साथियों इन 30 सवालों में से आप सभी का लगभग कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ बताइए सभी स्टूडेंट। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को 30 सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको 1 से लेकर 30 नंबर के बीच में किसी भी सवाल पे डाउट है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। बहुत मेहनत के बाद साथियों ये पेपर बनता है और डेली साथियों इस तरह पेपर बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे भाई, ठीक है। लगातार इसी तरह क्लास आएगी। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में भाई इस क्लास को शेयर करिए भाई, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। मॉक टेस्ट लगाइए भाई, समय अब नहीं है, क्योंकि आज से 16 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है ग्रुप डी का, वो 22,195 पदों के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। और वो PDF ले लीजिएगा आप लोग। तो आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं 11 बजे एक नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।